सुल्तानपुर से अभिमन्यु पांडे की रिपोर्ट। बेटे ने मनाया पिता की अंतिम यात्रा का जश्न, वीडियो हुआ वायरल। अमूमन दिवंगत होने पर निकलने वाली अंतिम यात्रा गमगीन माहौल में निकलती है, लेकिन सुल्तानपुर का यह बेटा अपने पिता की मौत पर शमशान घाट पर जश्न के रूप में मनाया। साथियों संग उसने शमशान घाट पर जमकर डांस किया, डीजे बजे और शहर में बैंड बाजे के साथ अंतिम संस्कार का स्वागत अभिनंदन किया गया। अंतिम यात्रा का यह अनोखा अंदाज जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है। ये पूरा मामला सुल्तानपुर जिले के नगर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत नारायणपुर वार्ड से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर दुर्गापुर मोहल्ले निवासी श्री राम के पिता रामकिशोर मिश्रा का निधन हो गया। 88 वर्ष के अधिक के रामकिशोर के निधन पर उनके बेटे श्री राम ने बकायदा बैंड बाजे और जश्न के साथ अंतिम संस्कार किया। शमशान घाट हथिया नाला पर अंतिम यात्रा पहुंचते ही साथियों संग बेटा ने जमकर डांस किया और पैसे बांटा। इस दौरान डीजे की धुन पर नाचने वालों की संख्या दर्जन भर से अधिक देखी गई। पूरे शहर में बैंड बाजा और उनके समर्थक और साथी नृत्य करते रहे। यही नहीं, बाजा बजाने वालों के सिर पर फेरी करते हुए नोटों की गड्डी भी लुटाई गई। 13वीं यानी अंतिम संस्कार के भोज में भी बैंड बाजा के साथ लोगों को भोजन कराया गया। परिवार के घर वालों भी मुखिया के निधन पर जश्न मनाते और नाचते गाते दिखे गए। मैं चाहूंगा कि इन्होंने जो कार्य किया है वास्तव में सराहनीय है। स्वार्थ में, निज स्वार्थ में लोग पिता के मृत्यु के पश्चात रोते हैं, और चाहे एक बेटा रोता है कि पिताजी चले गए और मुझे सारी सुख सुविधाओं से अपने आप को विमुक्त होना पड़ेगा। और श्री राम जी ने जो काम किया वास्तव में बड़ा सराहनीय रहा और बड़ा अकल्पनीय रहा। और लोग निंदा करते हैं उसको हम समझेंगे निश्चित रूप से कहीं न कहीं उनका स्वार्थ निहित होगा अपने पूर्वजों के साथ। और श्री राम जी ने जो ये रंगारंग कार्यक्रम किया, जीवन में मनुष्य की 2 बार यात्राएं निकलनी चाहिए। और इन्होंने एक बार जब पुत्र पैदा होता है तो खुशियों का एक बाजाओं के साथ, ढोल तबलों के साथ खुशियां मनाई जाती हैं। उसी तरीके से इन्होंने विदाई के समय पिता की मृत्यु के पश्चात किया है, जो बड़ा ही सराहनीय रहा है। मैं इसका समर्थन करता हूं। रोते हुए विदाई देते हैं, लेकिन आपने जश्न के रूप में उनको विदा किया है। नहीं, क्या सोच रही है आप? नहीं, रो की विदाई करनी ही नहीं चाहिए। रोने के बाद उनकी आत्मा को कहीं ना कहीं तकलीफ होगी। दोबारा तो उनको आना नहीं है, जो चला गया उसको भैया आना नहीं है, तो इसलिए रोना किस चीज का। लेकिन आदमी अपने निजी स्वार्थ में भैया रोता है, किसी की पेंशन नहीं आ रही, किसी कुछ नहीं आ रहा, लेकिन रोना नहीं चाहिए। हमारे हिसाब से जश्न का माहौल था। वो पिताजी की दूसरी शादी थी, जान लीजिए, दोबारा उनको अब आना नहीं है हमारे हिसाब से। इसीलिए ये हमको जो समझ में आया, हमने अपने हिसाब से किया उनका कार्यक्रम। वैवाहिक कार्यक्रमों में लोग नोट उड़ाते हैं, आपने अपने पिता की अंतिम यात्रा पर भी नोट उड़ाए। वो भी तो उनकी शादी थी ना, उनकी लास्ट शादी थी। 88 साल उम्र होके गए, और रोना किस बात का। रोएंगे तो उनकी आत्मा को कहीं ना कहीं तकलीफ होगी। जहां कहीं होंगे उनको कहीं ना कहीं तकलीफ होगी। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप पब्लिक को? नहीं, इसी तरीके से कार्यक्रम होना चाहिए, सबको इसी